तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 143 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो शियोनयांग होता है वो लाइन को तोड़ता हुआ लाइन के सबसे आगे जा रहा होता है और आगे वाले बंदे को वो कहता है, अबे ओए सामने से हट। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि हमारा जैक ली होता है। तो अभी जो शियोनयांग और हमारा जैक ली होता है इन दोनों की आपस में बहस हो रही होती है और जो सुमी होती है उसको काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है। और बगल में ही जो बाकी की लड़कियां होती हैं आपस में बोल रही होती है, ही जरा उधर देखो, लगता है उधर फाइट हो रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं शियोनयांग को जो जैक को कहता है, अबे ओए मैंने कहा सामने से हट जा। इसके बाद जैक कहता है, ये सच में काफी ज्यादा बचकाना है। और जो शियोनयांग के साथ के बंदे होते हैं जैक को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, ये दिखने में तो कमजोर लग रहा है लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। इसके बाद शियोनयांग का दोस्त टकला कहता है, लेकिन इसको अपनी ये हिम्मत दिखाने के लिए बाद में पछताना पड़ेगा। इसके बाद जैक शियोनयांग को कहता है, चुपचाप से लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो जा, जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप से वो कर। और जो शियोनयांग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है ना जिसको मैंने हैमर गेम में हराया था, लेकिन अचानक से ये अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ओह अच्छा, ये ऐसा लड़कियों की वजह से कर रहा है। इसकी दोनों तरफ एक एक लड़की खड़ी है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक। इसके बाद हमारा जैक कहता है, अरे मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शियोनयांग अपने मन में कहता है, इस बंदे के साथ जो लड़कियां हैं वो इतनी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। हमारे पास भी लड़कियां हैं, हमारे साथ भी यहाँ पे लड़कियां हैं जो इन लड़कियों से काफी ज्यादा सुंदर हैं। इसके बाद हम देखते हैं शियोनयांग की साथ वाली लड़कियों को जो बिल्कुल ऐसी लग रही होती हैं जैसे होंगे ये लड़के, लेकिन इन्होंने नकली बाल लगा रखे होंगे। शियोनयांग लोगों के साथ जो 3 लड़कियां होती हैं उनमें से बस एक सुमी ही दिखने में अच्छी होती है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो हमारे शियोनयांग को बड़े ही प्यार से कहता है, हे तुम अब ये सब करना बंद करो, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो। तुम नहीं चाहोगे कि लोग तुम्हें बेवकूफ बोले, है ना। और जैक ने क्योंकि अभी शियोनयांग को बेवकूफ बोला होता है तो इसलिए अगल बगल के लोग हंसने लग जाते हैं और शियोनयांग को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। शियोनयांग गुस्से में अपने मन में कहता है, सुमी के सामने इसने मुझे बेवकूफ बोला, लेकिन मैं तो बस सुमी की मदद कर रहा था। उसने कहा था कि उसके पैर दर्द हो रहे हैं। और यार क्योंकि सुमी भी शियोनयांग के साथ होती है इसलिए सुमी अपने मन में सोच रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन जो शियोनयांग होता है वो अलग ही दुनिया में होता है। वो गुस्से में कह रहा होता है, जब सुमी मुझे देख रही हो तो मुझे कोई बेवकूफ बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो हमारा शियोनयांग होता है वो सीधा तेजी से बढ़ता है हमारे जैक की तरफ उसको एक मुक्का मारने के लिए। शियोनयांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तेरी तो मैं तुझे फोड़ के रख दूंगा। और इसके बाद जो शियोनयांग के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, तो आखिरकार शियोनयांग द मॉन्स्टर अब यहाँ पे सबके सामने अपना जलवा दिखाएगा। लेकिन तभी अचानक से शियोनयांग हमारे जैक के शोल्डर पे एक मुक्का मारता है और ये मुक्का जैक के शोल्डर पे लग के चला जाता है। मतलब ठीक से ये जैक के शोल्डर पे नहीं लग पाता, लेकिन फिर भी जैक को अंदाजा हो जाता है कि ये जो पंच था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद शियोनयांग के साथ वाले कह रहे होते हैं, बहुत बढ़िया, शियोनयांग ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, यही है हमारे स्कूल का लीडर। और यार जो शियोनयांग होता है ना अभी लगातार जैक के बहुत सारे मुक्के मारे जा रहा होता है। और जो मीरा होती है वो कहती है, जैक। और यार दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जैक के सच में काफी सारे मुक्के पड़ रहे हैं, लेकिन असल में जैक को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। वो बॉक्सिंग की एक ट्रिक यूज कर रहा होता है जिसमें जो सामने वाले के पंचेस होते हैं वो शोल्डर में हल्के से लग के साइड से निकल जाते हैं। और ये जो ट्रिक होती है ना ये खासकर जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें ही आती है। तो जैक अभी अपने मन में कह रहा होता है, चलो बढ़िया, अभी मैं ठीक से ये सीखा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई अपना पंच मारता है तो तुम उसे अपने शोल्डर से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। और ये जो ट्रिक होती है इस ट्रिक का नाम होता है शोल्डर रोल। जो अभी हमारा शियोनयांग होता है उसके साथ वालों को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे शियोनयांग काफी सारे मुक्के मार रहा है जैक के, लेकिन शियोनयांग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा एक भी पंच इसके लग नहीं रहा है। और शियोनयांग के साथ वाले आपस में बोल रहे होते हैं, शियोनयांग उस बंदे को कुत्ते की तरह मार रहा है। तो ये है पावर हमारे स्कूल के लीडर की, ये है पावर शियोनयांग द मॉन्स्टर की। हे शियोनयांग, इस बंदे की धज्जियां उड़ा दो,
लेकिन यार जो हमारा शियानयांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। वैसे नॉर्मली मेरा बस एक ही पंच काफी होता है कि किसी को भी नॉकआउट करने के लिए, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके साथ फाइट ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी जो हमारा जैक ली होता है एक मुक्का मारता है हमारे शियानयांग के फेस पे और बिल्कुल नाक से पहले आके वो मुक्के को रोक लेता है और बड़े ही स्टाइल से कहता है, जैसा मैंने तुझे कहा चुपचाप से वैसा कर। अगर तूने ऐसा करा तो मैं तुझे जाने दूंगा। वैसे नॉर्मली मैं किसी को ऐसे माफ नहीं करता हूँ। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अगर मीरा ना होती ना यहाँ पे तो मैं इसकी धज्जियां उड़ा देता। और जो शियानयांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ऐसा कैसे करा? क्या मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर नहीं था? इसके बाद शियानयांग गुस्से में कहता है, तू पागल, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा अब। शियानयांग गुस्से में अपनी टी शर्ट को फाड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, नहीं एक सेकंड, मैं अपनी टी शर्ट नहीं फाड़ सकता। ये मेरा वंडर आर्मर है, ये मैंने काफी मुश्किल से और काफी महंगे दामों में खरीदा था। तो शर्ट को फाड़ना कैंसिल करते हुए जो हमारा शियानयांग होता है गुस्से में जैक को कहता है, तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत ही स्पेशल इंसान है? अब से मैं तेरे साथ यहाँ पे सीरियसली फाइट करूंगा। और अगल बगल के लोग शियानयांग को देख के बात कर रहे होते हैं, आखिर ये बदतमीज सा लड़का कौन है? ये बीच में घुसा आ रहा है और यहाँ पे आके लड़ाई कर रहा है। और यार ये सब सुन के सुमी को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। इसलिए सुमी शियानयांग की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, अब बस भी करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा ये चीज डिजर्व करता था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्या इस जैसे लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और जो सुमी होती है वो शियानयांग को यहाँ से खींच के ले जा रही होती है और जैक इन दोनों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी सांड को यहाँ से खींच के ले जा रही है। ये बंदा बिल्कुल किसी हारे हुए सांड की तरह लग रहा है। और हमारी जो हानिल होती है शियानयांग को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इस बंदे की दिक्कत क्या है? और क्योंकि जो जैक होता है उसने अभी फाइट नहीं करी होती है, तो इसलिए जो हमारी मीरा होती है वो जैक को कह रही होती है, जैक सच में तुमने काफी अच्छा काम करा। और यार जो हमारी हानिल होती है वो जैक को देख के अपने मन में सोच रही होती है, जैक मीरा के सामने बिल्कुल कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैक मीरा का कोई कुत्ता होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से देखते हैं हम हमारे शियानयांग को, जो अभी आलू खा रहा होता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के। शियानयांग कह रहा होता है, शिट, अगर वहाँ पे सुमी नहीं होती ना तो मैं उस बंदे की धज्जियां उड़ा देता। तुमने तो देखा था ना कि मैं उस बंदे को कितना बुरी तरह से मार रहा था। और शियानयांग के साथ के बंदे कह रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सुमी को वहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए था। और यार जो अभी सुमी होती है ना वो अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम गई होती है और जो हमारा शियानयांग और उसके दोस्त होते हैं वो बाहर पे बैठ के सुमी का ही वेट कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर सुमी इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्या वो लड़कियां अंदर बैठ के अपने बाल वगैरह बना रही हैं? एक लड़की होना सच में काफी ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन तभी जो शियानयांग लोग होते हैं वो देखते हैं हमारे वास्को को, जो अभी बच्चों के पीछे भाग रहा होता है। ये सारे बच्चे एक बच्चों वाली ट्रेन में बैठने जा रहे होते हैं और पीछे से वास्को कह रहा होता है, मुझे भी उसमें बैठना है, मैं भी उसमें बैठूंगा। शियानयांग लोग वास्को को देख के कहते हैं, जरा उस ढक्कन को देखो, वो बच्चों का पीछा कर रहा है। ये बंदा सच में एक नंबर का ढक्कन है और उसके साथ वो बेवकूफ भी है। और ये लोग अभी जेस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यार जो शियानयांग और शियानयांग के साथ के बंदे होते हैं ना, इन तीनों की तरफ एक बंदा खड़ा होकर दूर से देख रहा होता है और शियानयांग लोग हल्के से कहते हैं, आखिर क्या दिक्कत है, ये बंदा हमारी तरफ क्यों देख रहा है? इसके बाद शियानयांग के साथ का बंदा कहता है, क्योंकि हम यहाँ श्योल में किसी को नहीं जानते, तो क्या ये बंदा इसलिए हमें देख रहा है ताकि ये हमें डरा सके? ये बंदा बस हमारी तरफ घूरे ही जा रहा है। इसके बाद जो शियानयांग होता है बहुत ही सीरियस होकर कहता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मैं इन श्योल के बच्चों को हमारी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। और यार आपको बता दूं, ये जो बंदा होता है ना, जो शियानयांग लोगों को घूर के देख रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि वास्को की गैंग का एक मेंबर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 8-10 बंदे और आ जाते हैं और ये सारे भी वास्को की गैंग के मेंबर होते हैं। और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे क्या तुम्हें वास्को भाई अब तक नहीं मिले? आखिर वास्को भाई है कहाँ पे? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, हाँ लगता है वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो वास्को की गैंग का एक बंदा अब तक इनको घूर रहा होता है ना, तो दूसरा बंदा उसको कहता है,
आखिर तुम उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? तो इसके बाद वो पहला वाला बंदा कहता है, वो रोस्टेड आलू मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो पीछे बाकी के गैंग मेंबर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर वास्को भाई और जेस गए कहाँ? वो हमें बिना बताए यहाँ पे आ गए अकेले अकेले मजे करने। और यार अभी जो श्योनयोंग लोग होते हैं ना, इतने सारे बंदों को अपने सामने देख के कहीं ना कहीं ये भी डर चुके होते हैं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे मोटी बुद्धि के बंदे लग रहे हैं मुझे, ये किसी भी एंगल से कहीं के भी स्टूडेंट नहीं लगते। और वास्को की गैंग के बंदे कह रहे होते हैं, हे वुंग, क्या तुमने भी वास्को भाई को नहीं देखा? और इसके बाद जो वही पहला बंदा होता है जो श्योनयोंग लोगों को घूर रहा होता है, वो अब भी यही कह रहा होता है, मुझे ये आलू खाने हैं। और क्योंकि अभी वास्को की गैंग वाले सारे बंदे बस वास्को वास्को बोल रहे होते हैं, इसलिए जो श्योनयोंग होता है वो वास्को शब्द सुन के वो सोचता है कि ये सारे के सारे बंदे यहाँ कहीं बाहर से आए हैं। क्योंकि यार जो वास्को नाम होता है ना, वो यहाँ का नाम नहीं होता, वो किसी बाहर की कंट्री का नाम होता है। और आपको तो पता ही होगा, वास्को का असली नाम वास्को है ही नहीं, उसका नाम है युंटे। इसके बाद जो बंदा अभी श्योनयोंग लोगों को घूर रहा होता है ना, वो कहता है, क्या हमें इनसे पूछना चाहिए? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या वास्को के बारे में? लेकिन वो कहता है, नहीं वास्को के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूँ उन आलू के बारे में। अभी वास्को की गैंग के यहाँ पे जितने बंदे होते हैं आपस में काफी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन अभी साथ साथ में ये श्योनयोंग लोगों को देख रहे होते हैं। और जो श्योनयोंग लोग होते हैं अपनी नजरें नीची कर लेते हैं और अपनी मुंडी भी नीची कर लेते हैं। और श्योनयोंग अपने मन में सोच रहा होता है, चलो अच्छा है सुमी अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी बाथरूम में है, हमें अभी अपनी नजरें नीची कर लेनी चाहिए क्योंकि हम इनसे हार नहीं मान सकते। वैसे भी ये लोग अभी हमसे काफी ज्यादा हैं, हम इनसे अभी फाइट नहीं कर सकते। तो अभी बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली की तरह श्योनयोंग लोग चुपचाप से अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं जैक, मीरा और हान्युल को, जो फाइनली एटलिन झूले के गेट के अंदर घुस चुके होते हैं। लेकिन जब अभी ये गेट के अंदर भी आ चुके होते हैं ना, लेकिन फिर भी इनका नंबर नहीं आया होता है झूला झूलने का। और वैसे जो ये एटलिन झूला है ना, इसका दूसरा नाम है रोलर कोस्टर। और मेरे को लगता है रोलर कोस्टर नाम से इस झूले को ज्यादा लोग पहचान पाएंगे। जैक लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं, आप सबका स्वागत है एटलिन में, जैसे ही आप अंदर आओ तो लॉकर्स का यूज करना अपना सामान रखने के लिए। और यार जो इस झूले में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। बाहर भी इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है और अंदर भी जब जैक लोग गेट के अंदर आ चुके होते हैं तब भी इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है। ये बेचारे बाहर से तो हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। इसलिए जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ अंदर भी लाइन है? सच में जो यहाँ के कर्मचारी है, मुझे इनके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है। सच में पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। तो इसके बाद फाइनली जो हमारे जैक, मीरा, हान्युल होते हैं, ये रोलर कोस्टर राइड में बैठ जाते हैं। और मीरा और हान्युल को इसमें बैठ के काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जब ये इस झूले से उतर जाते हैं, इसके बाद जैक कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, चलो दोबारा से झूलते हैं। इसके बाद हान्युल कहती है, लेकिन हमें दोबारा से काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद मीरा कहती है, मैं इतना लंबा इंतजार दोबारा से नहीं कर सकती। तो यार अभी साथ ही साथ में काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही होती है, जिस वजह से हमारी जो हान्युल और मीरा होती है उनको काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। तो इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों वॉशरूम में जाके अपना हाथ मुंह सब कुछ धुलेंगे। तो इसके बाद मीरा और हान्युल अपने अपने पर्स हमारे जैक को पकड़ा देते हैं और चले जाते हैं वॉशरूम। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ मीरा और मुझे होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सामान उठाने वाला बंदा हूँ। सच में यार प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हे भगवान प्लीज मेरी मदद करो। और जो अभी मीरा और हान्युल होते हैं ये वॉशरूम के अंदर घुसते घुसते आपस में बात कर रहे होते हैं। सच में मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया। और हान्युल कहती है, हाँ मुझे भी, मैं तो यहाँ रोज आना चाहती हूँ। लेकिन तभी हान्युल और मीरा की नजर पड़ती है सामने और वो देखती है यूई को। आई होप आप यूई को नहीं भूले होंगे, ये भी हमारे डैनियल लोगों की ही क्लास में होती है। यूई यहाँ पे किसी लड़की से बहस कर रही होती है। इसके बाद जो हान्युल और मीरा होते हैं वो यूई को कहते हैं, हे यूई आखिर क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? इसके बाद यूई कहती है, हाय हान्युल, जरा उन लड़कियों को देखो, उन्होंने ये जगह नहीं खरीदी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ से हिल नहीं रही हैं। और हम देखते हैं सुमी और उसकी दोस्तों को, जो अभी शीशे के सामने बैठी हुई होती हैं और वहाँ से हिल नहीं रही होती हैं, जिस वजह से
यूई और बाकी की लड़कियां अपने आप को शीशे में नहीं देख पा रही होती हैं और अपना हाथ मुंह नहीं धुल पा रही होती हैं। इसके बाद सुमी के साथ वाली लड़कियां कहती हैं, ये कुतिया तो वही है जिन्हें हमने पहले देखा था। लेकिन तभी जो हानिल होती है वो एटीट्यूड में कहती है, हे वहाँ सामने से हटो, हमें अपने हाथ धोने हैं। इसके बाद सुमी लोग कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारा है? इसके बाद हानिल कहती है, सामने से हट जाओ ताकि हम अपने हाथ धो सके, पागल कहीं के। और जब भी सुमी होती है सिगरेट पीते हुए मोटी वाली क्रिस्टल के बारे में सोच रही होती है और इन लोगों को कहती है, मैंने उस मोटी को जाने दिया था लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। और जो सुमी होती है ना, उसको हानिल और मीरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए भी आ रहा होता है क्योंकि ये दोनों की दोनों हमारे डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मतलब ये डैनियल के साथ थी। तो एक तरीके से जो सुमी होती है उसको जलन हो रही होती है हानिल और मीरा से। तो तभी अचानक से जो हमारी सुमी होती है वो हानिल के बाल पकड़ के उसको नीचे झुका देती है और कहती है, तू कुतिया कहीं की, अब तू मुसीबत में पड़ने वाली है। और बगल से डरपोक मीरा चिल्ला रही होती है, हानिल। और यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।